हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें उच्च मात्रा में वसा होता है, रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसे हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या हाइपर लिपिडेमिया कहा जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक होने पर या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत कम होने पर रक्त वाहिकाओं में वसा की जमावट होने लगती है। यह जमावट धमनियों के माध्यम से पर्याप्त रक्त प्रवाह में मुश्किल पैदा करती है। इससे शरीर में समस्याएं हो सकती हैं, खासकर दिल और मस्तिष्क में, और यह घातक भी हो सकती है। सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल उन जोखिमों वाले कारकों में से एक है जो हृदय का दौरा, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस और परिधीय धमनी रोग का कारण हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल अन्य बीमारियों का एक जोखिम कारक है और इसका खुद कोई लक्षण नहीं होता। हालांकि नियमित रक्त परीक्षण रक्त में कोलेस्ट्रॉल के बढ़े स्तर का पता लगा सकते हैं। 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को अपने रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच प्रत्येक 5 वर्षों में कम से कम एक बार करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल स्तर को मापने के लिए लिपोप्रोटीन प्रोफाइल नामक एक रक्त परीक्षण कराना सर्वोत्तम है। चिकित्सक आपको बार बार कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने के लिए कह सकते हैं अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का पारिवारिक इतिहास है या यदि आपको कुछ जोखिम कारकों का अनुभव होता है, उच्च रक्तचाप होना, वजन ज़्यादा होना, या यदि आप धूम्रपान करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम या वसा जैसा पदार्थ होता है जो लीवर द्वारा निर्मित होता है। यह कोशिका झिल्ली, विटामिन डी, पाचन और कुछ हार्मोन के गठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है, इसलिए वह शरीर के अन्य अंगों में खुद नहीं पहुंच सकता। लिपोप्रोटीन नामक कण कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने में मदद करते हैं। लिपोप्रोटीन के 2 प्रमुख रूप होते हैं। कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, यह धमनियों में जम सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक। और उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, जिसे कभी कभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है, जिससे वह हटाया जा सके। कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर का कारण हो सकता है जिसमें है आहार, जैसे बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल खाने से उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल जानवरों से बने पदार्थों में होते हैं, जैसे मीट, दूध, अंडे, मक्खन और पनीर। ट्रांस फैट तले हुए खाद्य पदार्थों और पैकेज युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे बिस्किट और चिप्स। इसके अलावा अधिक वजन होने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि का अभाव एलडीएल बढ़ा सकता है। इसके साथ ही आयु और लिंग, जैसे 20 साल की उम्र के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद कम होता है, जबकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति तक यह काफ़ी कम रहता है। फिर यह पुरुषों के स्तर के समान बढ़ जाता है। कुछ रोग उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, लंबे समय से चलता किडनी रोग और कुछ प्रकार के जिगर रोग। इसके साथ ही यदि परिवार के सदस्यों को उच्च कोलेस्ट्रॉल है या था तो भी यह हो सकता है। इसके अलावा धूम्रपान खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ दवाएं भी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती हैं। इन दवाओं में थियाजाइड, ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स और एस्ट्रोजन और कार्टिसोस्टेरॉइड शामिल है। हाई कोलेस्ट्रॉल में धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का एक खतरनाक संचय हो जाता है। ये जमाव धमनियों में रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है, जिससे सीने में दर्द, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे हो सकता है। अगर
वह धमनियां प्रभावित हुई हैं जो आपके दिल को रक्त पहुंचाती हैं, तो सीने में दर्द और कोरोनरी धमनी रोग के अन्य लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि फैट के जमाव टूटते हैं तो खून का थक्का बन सकता है, जो खून का प्रवाह अवरुद्ध करता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके साथ ही दिल के दौरे के समान अगर मस्तिष्क के हिस्से में खून का प्रवाह रक्त के थक्के के कारण अवरुद्ध होता है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर कुछ परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट और तेल युक्त पदार्थ जैसे मक्खन और नारियल तेल बिल्कुल ना खाएं। इसके साथ ही ट्रांस फैट जैसे बिस्किट और चिप्स, फैट युक्त पदार्थ जैसे मीट, पोल्ट्री और मछली, अंडे का पीला हिस्सा, दूध के खाद्य पदार्थ जैसे क्रीम और चीज़, या बाजार का खाना जैसे आलू के फ्राइज़ या बर्गर या और कुछ बिल्कुल भी न खाएं और हाई कोलेस्ट्रॉल में इन सब चीज़ों से परहेज करें। कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करने के लिए एक रक्त परीक्षण किया जाता है जिसे लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कुल कोलेस्ट्रॉल, कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन जैसे LDL और उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन HDL और ट्राइग्लिसराइड रक्त में एक प्रकार का फैट होता है। सबसे सटीक परीक्षण के लिए रक्त के सैंपल लेने के 9 से 12 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी न खाएं और न पिएं। कोलेस्ट्रॉल के सही स्तर के बारे में तभी अच्छे से पता चल सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए दैनिक जीवन में सैचुरेटेड फैट जैसे वसा द्वारा 7% कैलोरी से कम और 200 मिलीग्राम से कम कोलेस्ट्रॉल लेने का प्रयास करें। कुल वसा से 30% कैलोरी तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक अनसैचुरेटेड फैट से होना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर नहीं बढ़ाता है। अपने LDL स्तर को कम करने की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अधिक घुलनशील फाइबर जैसे अनाज, सेम, मटर और कई फलों व सब्जियों में पाए जाने वाला होता है, इसका सेवन करें। और कम सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ ही खरीदें। इसके साथ ही अतिरिक्त वजन को कम करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। धूम्रपान करना छोड़ें और कम से कम 30 मिनट के लिए सप्ताह के अधिकांश दिनों में व्यायाम करें। इसके साथ ही अगर शराब पीते हैं तो इसे कम मात्रा में ही पिए या बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करें। जीवन शैली में बदलाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही आप अपने जोखिम को कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हों। दिल के लिए स्वस्थ भोजन खाएं। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी बातें इतनी ही, और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।